अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। हुकूमत पंजाब और थिएटर के फ़नकार बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे थिएटर के हवाले से कि थिएटर्स के अंदर जो है वो अब फहाशी जो है वो आम हो चुकी थी, जिसकी वजह से पंजाब सरकार ने जो है वो कमर कस ली और थिएटर पर फहाशी करने वाले जितने भी फ़नकार थे उनके ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाइयाँ जो है वो बड़ी स्पीडली हमें देखने को मिली। और हम ये भी देख रहे हैं कि 1876 का जो एक्ट बना था, थिएटर एक्ट, वो आज तक उसमें कोई तरमीम नहीं की गई और 150 साल गुजरने के बावजूद इस एक्ट को एज़ इट इज़ जो है वो रखा हुआ और उसके बाद अपने मनमानी तौर पर जो इसमें तरमीमें की गई, उसके बाद थिएटर के अंदर फैमिलीज़ ने जो है वो आना छोड़ दिया। इस हवाले से हम जाएंगे फ़नकारों के पास, जानेंगे कि ये एक्ट क्या था और क्यों फैमिलीज़ ने आना छोड़ दिया और पंजाब सरकार जो है अब क्या करने जा रही है, क्या लिमिटेशंस लगाने जा रही है, फ़नकारों को कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, आवाम को क्या फ़ायदा होगा इससे और आवाम को क्या नुकसान होगा, ये आज हम जानेंगे। रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास सीनियर आर्टिस्ट रिदा खान साहिबा मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या समझती हैं कि इस वक्त जो है वो हुकूमत क्या करने जा रही है, क्या आर्टिस्ट के फ़ायदे में है या नुकसान में। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू सो मच। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि क्या हुआ कि अचानक से पंजाब सरकार को ये ख्याल आया कि एक्ट में तरमीम करनी चाहिए और थिएटर्स के ऊपर जो है वो ज़रा कीनली तवज्जो अब ज़्यादा देनी चाहिए, जबकि इससे पहले भी इन्हीं की हुकूमतें रहीं तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्या वजह बनी? जो भी हुआ मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ, बेहतर हुआ कि इससे आर्टिस्ट जो सही हैं वो भी गलत नुमाया हो रही थी, ज़ाहिर हो रही थी कि मतलब जो सही करती हैं वो भी गलत ज़ाहिर हो रही थी। तो इस सब से एक स्टोरी, एक ड्रामा जो ये क्रिएट कर रहे हैं, अब इससे पता चल रहा है कि मतलब अब अच्छा सब निज़ाम हो गया। अब एक स्टोरी दिखाई जाती है, ड्रामा पूरा एक फ़िल्म टाइप होता है सब कुछ, और जो वर्ग ये वो सब कुछ बंद होने के बाद एक फैमिली ड्रामा दिखाया जा रहा है। फैमिली ड्रामा यानी कि बन रहा है ये, यानी कि आप समझती हैं कि बहुत अच्छा एकदम बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, ऐसा क्या वजह बनी थी कि आपसे जो सीनियर आर्टिस्ट थी उन्होंने वो ऐसे काम किए कि आपकी जिस तरीके से आप नई आर्टिस्ट जो आ रही हैं इस पेशे में, उनके लिए मसाइल खड़े हो गए? ये अब हम किसी को गलत तो नहीं कह सकते। अच्छा, ये बताइएगा इसी के साथ साथ कि अब हुकूमत अब आप लोगों पर क्या उन्होंने पाबंदियां लगाई? अब जो आप ड्रामा करती हैं, जाहिर सी बात है आप कुछ पाबंदियों के साथ करती होंगी, क्या पाबंदियां लगाई गई? पाबंदियां बहुत लगाई गई हैं कि मतलब कोई गलत सॉन्ग नहीं, गलत ड्रेसिंग नहीं, थोड़े गले जो हो जाते थे वो नहीं है। अब बिल्कुल एक ऐसा हो गया कि अब बच्चे भी बैठ के ड्रामा देख सकते हैं वो। अच्छा, साथ साथ हमने ये भी देखा है मैडम कि जहाँ पर फीमेल्स का किरदार था इसको ख़राब करने में, वहीं हम ये भी देखते हैं कि स्क्रिप्ट राइटर जो है वो भी कुछ ऐसे अल्फाजों का चुनाव नहीं करते थे कि जिससे जो है इसके ऊपर, इस फन के ऊपर जो है वो आकर इस वक्त रोक टोक लगाना शुरू है। क्या ये नहीं समझती कि स्क्रिप्ट राइटर्स भी चेंज होने चाहिए? राइटर तो चेंज नहीं होने चाहिए, लेकिन उन्हें अपनी जो लिखते थे ड्रामा वगैरह, उनमें से जो चीज़ें वो गलत करते थे उनको चेंज करना चाहिए। उनको चेंज करना चाहिए। यानी कि आप ये समझती हैं कि जो इस वक्त राइटर्स हैं क्या वो इसकी पूरी स्टडी करके नहीं आते? आप ये नहीं समझती कि प्रॉपर थिएटर की एक स्टडी होनी चाहिए, एक जिस तरीके से हमारे नेबरिंग कंट्री के अंदर हम देखते हैं इंडिया में कि वहाँ पर जिसने भी एक्टिंग के स्कूल्स खुले हुए हैं, एक्टिंग की क्लासेस लेते हैं, फिर जाकर वो थिएटर्स में आते हैं, उसके बाद फिर वो फिल्मों में आते हैं। बिल्कुल, लेकिन जो अब पहले का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अब जो है अब वो ड्रामा जो जितनी भी राइटिंग होती है वो अब बहुत अच्छी हो रही है। जितने SOPs हो गए हैं अब वो बहुत अच्छा एक ड्रामा क्रिएट होता है और उसके बाद एक्ट किया जाता है। अब बहुत 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 अच्छा हो चुका है। चलो जी, बहुत अच्छा हो चुका है। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताइएगा कि क्या आपको लगता नहीं है कि इसके साथ साथ जहाँ पर ये एक्ट में तरमीम करने जा रहे हैं
वहीं पर ड्रामा स्कूल्स भी ये कायम करें तो वो ज़्यादा जी। बेहतर होगा, हाँ। ताकि जो आने वाली नस्ल है जी बिल्कुल। उसको जो है वो सही तरीके से गाइड किया जा सके। जी जी, ये मैं एग्री करती हूँ कि स्कूल्स होने चाहिए, एक पूरी एजुकेशन देनी चाहिए कि ड्रामा, एक्टिंग सब कुछ एक पहले पढ़ाया जाए, कराया जाए, फिर उसके बाद इसमें लाया जाए। तो एक ड्रामा सीखने में, यानी जी। एक एक्टर बनने में, जिस तरह आप एक्टिंग कर जी। रही हैं, आप एक एक्ट्रेस बनी हैं, कितना टाइम दरकार होता है? एफर्ट तो बहुत लगती है जी, एफर्ट तो करनी पड़ती है, एफर्ट होगी तो फिर ही आगे जाके कितना होगी, टाइम, क्योंकि तकरीबन कोई साल, 2 साल, 3 साल, कितना? हाँ, अगर शौक हो तो बहुत जल्द, हम्म, और अगर शौक ना हो तो फिर तो थोड़ा टाइम लगता है। अब जैसे एक फॉर एग्जांपल मुझे एक एक्टिंग का शौक है, तो अगर मैं आई हूँ तो मुझे जो शौक होगा मैं एफर्ट करूँगी कि नहीं, मैं जल्दी जल्दी पहुँचना है इस मकाम पे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करूँगी, और जहाँ 1 साल तक करना होगा वहाँ मैं 2 महीने में भी कर लूँगी। सही हो गया जी जी। तो ये इस वक्त रिदा खान हमारे साथ मौजूद थी। अभी मज़ीद जो है हम और फीमेल्स के पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे। रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सबा मुल्तानी। उनसे जानते हैं कि वो क्या समझती हैं कि पंजाब सरकार जो इस वक्त तरमीम करने जा रही है, क्या वो तरमीम इन फ़नकारों के लिए फ़ायदा मंद है या नुकसानदेह, और वो तरमीम है क्या, उसमें ऐसी क्या पाबंदियाँ लगाई गई और क्यों लगाई गई? सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं अपने शो में मैडम। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि पंजाब सरकार की तरफ से जी पाबंदियाँ लगना शुरू हुई। हाँ जी बिल्कुल, इतनी सख्ती हो गई है, लाहौर के, मुल्तान के, इतनी सख्ती हो गई, इतनी पाबंदियाँ लग गई हैं कि समझ नहीं आ रही कि क्या करें। मतलब जैसे हम ड्रेसिंग वगैरह करते हैं उस पर इशू बन जाता है, कभी किसी चीज़ को लेके इशू बन जाता है, कभी किसी सॉन्ग को लेके इशू बन जाता है। तो मतलब इशू पे इशू हम लोग परेशान हो गए हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और आने वाले टाइम में क्या होगा। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, ये पाबंदी तो आप क्या समझती हैं कि स्क्रिप्ट राइटर के ऊपर लगनी चाहिए थी, जो कि स्क्रिप्ट लिख कर देता है, जी, ये जी। जिसने वो गाना गाया उसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए थी? आप लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं बनता था, क्योंकि हमारा- जो चीज़ आपके सामने आई आपने तो वो चीज़ बयान जी कर जी बिल्कुल, देखिए जो सॉन्ग होता है हम लोग वही तैयार करते हैं, हमें नहीं पता होता उस सॉन्ग में जैसा हमें सिखाया जाता है हम लोग बिल्कुल वैसा ही करते हैं। अब आगे सेंसर जब हम लोग दिखाते हैं तब हमें डर डर के हम लोग सेंसर दिखाते हैं, ठीक है, कि कोई मतलब गला कोई ओपन ना हो या कोई कुछ भी, कोई ड्रेस का कोई इशू ना हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कोई ना कोई मुश्किलात आ जाती है। ये सेफ्टी पिन नहीं लगी है, ये गला आपका यूँ था, या आपने ये बैक स्टेप किया है या ये वाला स्टेप किया है, तो मतलब हम लोग बहुत कंफ्यूज हो गए हैं कि कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या बनेगा। अच्छा फिर ये बताइएगा कि आप ये नहीं समझती कि अगर स्क्रिप्ट राइटर जी, इस चीज़ में तरमीम करता, जी जी अपने अल्फाजों का चुनाव सही करता, जी जी तो फिर आप फीमेल्स के साथ साथ मेल्स पे जो पाबंदियां लगी हैं वो ना लगती? जी बिल्कुल ना लगती। तो इसके अलावा अब और क्या रास्ता नज़र आता कि अब आप लोग सर- आगे क्या करने जाएंगे? अब जाहिर सी बात है, ये तो काफ़ी ऐसी फीमेल्स भी होंगी सर, जो इस काम के अलावा हमारे पास और कोई काम नहीं है करने को, ठीक है। मेरी इतनी तालीम नहीं है कि जो मैं कोई जॉब वगैरह कर लूँ, ठीक है, मेरी इतनी तालीम नहीं है, ठीक है। वो अब मुझे ये समझ नहीं आती कि हम लोग आगे कैसे काम करेंगे, क्योंकि इस काम के अलावा हमारे पास कोई काम नहीं है, हमारी रोजी रोटी यही है। आप लोगों की रोजी रोटी जो है मुझे वो तो ये- आने वाले टाइम से डर लग रहा है कि आने वाले टाइम में क्या होगा। मतलब जैसे हालात चल रहे हैं मुल्क के, ठीक है, फलाना थिएटर बंद हो गया है, ये थिएटर बंद हो गया, पब्लिक ही नहीं आ रही। अच्छा, पब्लिक ना आने की वजह क्या है? पब्लिक ना आने की वजह ये है क्योंकि जहाँ तक मेरे सुनने में ये आया है कि ये फैमिली ड्रामे होते हैं, ठीक है, तो इसमें गलत मतलब कोई गलत बात कर दी है या किसी लड़की ने गलत कोई स्टेप कर दिया है, तो फैमिली तो इस तरह नहीं आएगी ना। फैमिली नहीं आएगी। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, आपने मैडम की बातें सुनी, और इस वक्त पंजाब सरकार जो करने जा रही है ये बहुत पहले जो है वो इसे करना चाहिए था, और हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पंजाब सरकार ने पाबंदियां जो लगाई हैं उनसे फीमेल्स जो हैं, ये एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हमारे साथ जो है एक और फीमेल एक्ट्रेस हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनका नाम है अंसा मुल्तानी। उनसे जानेंगे कि अब आगे क्या करने जा रही है पंजाब सरकार, और कैसे देख रही हैं कि अब एक्ट्रेसेस का फ्यूचर जो है वो क्या है।
सबसे पहले तो मैडम आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि क्या करने जा रही है पंजाब सरकार कि इस वक्त आप लोगों का फ्यूचर जो है वो क्या नज़र आ रहा है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि जो पहले का टाइम है उसमें इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं थी, ठीक है। और अब के टाइम में बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है कि मतलब फैमिली ड्रामा होना चाहिए और रोल होना चाहिए, बाकायदा एक्टिंग होनी चाहिए। तो मेरे ख़्याल से ये उनका आइडिया कुछ लोगों के लिए डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट चीज़ जो होती है ना वो काफ़ी यूनिक होती है। तो इस लिहाज से अभी जो काम हो रहा है, पहले ये होता था कि कॉमेडी भी होती थी, अच्छा होता था, लेकिन अभी जो होने जा रहा है उसमें अब जाके जो हम मतलब एक्टर्स हैं उन्होंने बेसिक फ़नकार बनना है, मतलब यानी वो रोल होंगे। अब आप कहते हैं कि अब हम सही ट्रैक पर चढ़े हैं, सही कि ट्रैक पे अब जा रहे हैं। हमें सही जो एक्टिंग है वो सिखाई जाएगी, एक्टिंग हम असल एक्टिंग सीखेंगे। अच्छा, आप क्या ये नहीं समझती कि इसका स्टेप जो है वो इन्हें एक्टिंग स्कूल बनाने से लेना चाहिए था, कि एक्टिंग स्कूल्स बनाते जिस तरह हमारे हमसाया ममालिक में एक्टिंग स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर फीमेल मेल्स जो हैं वो पहले तरबियत लेते हैं, उसके बाद फिर वो थिएटर पर आते हैं और फिर उसके बाद आगे जाकर वो फिल्मों में काम करते हैं या ड्रामों में काम करते हैं। तो आप ये नहीं समझती थी कि पंजाब सरकार को पहले एक्टिंग स्कूल्स बनाने चाहिए ताकि जो आने वाली आपकी नस्लें यानी आपसे जो पीछे फनकार आ रहे हैं उनके लिए एक मसले राह जो है वो आसान बन सकें और एक रास्ता जो खुल सके? देखिए, अगर वो बनाया जाए वो तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो चीज़ हम नहीं भी मतलब देखते फ़िलहाल, तो जो एक्टिंग है ना वो ऐसा एक आर्ट है, ऐसा एक फ़न है कि एक्टिंग लफ्ज़ ऐसा है कि जो एक्टर होगा ना अंदर से उसको सिर्फ हम स्क्रिप्ट बताएंगे, उसको रोल बताएंगे तो वो बाखूबी करना जानता होगा। तो हमारे यहाँ के डायरेक्टर साहब हैं वो बहुत ही सीनियर हैं और बहुत ही अच्छे हैं। मतलब जो बंदा काम करना जानता है ना, ठीक है, उसको तो पता है कि यार ये बंदा मुझे कुछ ना कुछ बना सकता है। एक मिसाल है, तो वो जैसे कि अभी मैं हूँ, ठीक है, वो मुझे उन्होंने आने वाले ड्रामे में आप देखेंगे उन्होंने बहुत अच्छा रोल दिया है और मुझे वो रोल बहुत पसंद आया है, ठीक है। और अच्छा, ये उसी रोल तरह किस तरीके से सिलेक्शन होती है? रोल की सिलेक्शन किस तरह की जाती है? क्या रोल होता है एक ड्रामे के अंदर जो है वो क्या पैगाम दिया जाता है जो लोग जो हैं इन्हें देखना पसंद करते थे? पहले तो ऐसा होता है ना कि जो पहले का टाइम है उसमें तो ऐसा होता है कि क्योंकि अक्सर कुछ लोग लेट हो जाते हैं, कुछ लोग जल्दी आ जाते हैं, तो मौके पे भी अक्सर एंट्रियाँ बना ली जाती हैं, ठीक है। मगर अब का जो टाइम है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें मतलब लाजमी आपने पहुंचना है, अपना रोल याद करना है, अपना रोल देखना है, जो स्क्रिप्ट है उसको पूरा फुल तरीके से रीड करना है ताकि आपको पता हो आपने सेट पे करना क्या है, ठीक है। अभी इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है और मेरे लिहाज से तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि जो लोग मतलब टीवी ड्रामास में जो नहीं है, मतलब ये तो थिएटर लाइन है ना, ये टीवी की लाइन नहीं है, लेकिन ये जो अभी हमारा जो थिएटर लाइन जा रहा है वो टीवी के ड्रामों की तरह रोल जा रहा है, ठीक है। और वो बहुत अच्छा जा रहा है। इनफैक्ट मुझे तो काफ़ी खुशी हुई है कि चलो टीवी के ड्रामे में हमें मतलब हमने एंट्री नहीं भी मारी तो यहाँ पे हम बहुत अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैडम ये बताइएगा कि जब एक ड्रामा लिखा जाता है, अब मैं एक आम शख्स हूँ, मैं ड्रामा जो मैं समझ रहा हूँ, जो मैं देखता हूँ, उसमें ये होता है कि एक फैमिली ड्रामे के अंदर एक बीवी होती है, एक बहन होती है, एक माँ होती है और एक कुलीग होती है, लाइक इस तरह। तो आप लोगों के ड्रामों में किस तरीके से रोल्स इस तरह डिवाइड किए जाते हैं? क्या ये रोल्स होते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ डांस के ही रोल होते हैं कि आपने ये डांस करना है इस वक्त और आपका डांस इस वक्त है? जी बिल्कुल, ये एक अहम क्वेश्चन है और हमारे ड्रामास में फुल एक स्टोरी होती है, उनका एक मोरल होता है लास्ट का, ठीक है। अभी जैसा कि अब हमारा ड्रामा जा रहा है मौजूदा रैक्स पे, दिल की लगी, ठीक है। तो उसमें बेसिक ये है कि एक मतलब हीरो होता है, ठीक है, उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, ज़माना उसके ख़िलाफ़ होता है, ठीक है, लेकिन वो लोग एक दूसरे के साथ लॉयल होते हैं। तो उसमें ये मेरे लिहाज से देखा जाता है कि मतलब चाहे कोई जितना मर्ज़ी दुनिया किसी के ख़िलाफ़ चला जाए ना, लेकिन जो आपस में एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं ना, ठीक है, वो कभी ना कभी मिल के ही रहते हैं और ज़माना भी उनके साथ लास्ट में कहीं ना कहीं एक हो जाता है। ज़माना कहता है कि ठीक है हम आपके साथ हैं। अच्छा, आप ये नहीं समझते ये सारी स्टोरीज एक ही जैसी ही थोड़ी सी आगे पीछे कर दी जाती हैं, बाकी स्टोरी का थीम जो है वो एक ही होता है? क्योंकि
हम ये देखते हैं कि कई ड्रामे जो हैं वो इसी चीज़ को ही लेकर चल रहे होते हैं कि प्यार मोहब्बत करने वालों के ख़िलाफ़ दुनिया होती है और एंड में वो हीर रांझा माही और जो है वो इस तरह की स्टोरियाँ निकल कर सामने आती हैं। तो क्या आप ये नहीं समझती कि स्टोरीज़ भी अब डिफरेंट होनी चाहिए? देखिए वो तो है ना कि जो मुख्तलिफ पीपल्स हैं वो डिफरेंट थॉट रखते हैं ना, डिफरेंट उनकी अपनी थिंकिंग है, ठीक है, और उनके अपने अपने ओपिनियंस हैं। अब कोई अपने ओपिनियन को किस तरह वाजिया करता है, किस तरह अपना मतलब मंजर रखता है सामने किसी के, वो एक डिफरेंट थॉट है। थैंक यू मैडम। जी तो नाज़रीन, आपने मैडम की बातें सुनी। मैडम जो है वो यही बता रही हैं कि जो इस वक्त पंजाब सरकार है वो बहुत अच्छा इकदाम करने जा रही है और इससे फैमिलीज़ की राह जो है वो थिएटर्स तक खुलेगी और कई फैमिलीज़ जो है वो थिएटर में देखने को मिलेंगी। मज़ीद अभी एक्ट्रेसेस से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आरुषि मलिक साहिबा ने। उनसे पूछते हैं कि क्या समझती हैं कि क्या थिएटरों के अंदर होना चाहिए था और क्या हुआ और आगे क्या होगा। सबसे पहले तो वेलकम करते हैं आपको अपने शो में मैडम। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मैडम, एक तो ये बताइएगा कि क्या समझती हैं आप कि जो पंजाब सरकार ने इस वक्त आकर रोक लगाना शुरू किया है फीमेल एक्ट्रेसेस पर, क्या ये ठीक किया है उन्होंने? अगर मेरे नज़रिए से देखें तो एक तरफ से ठीक ही हुआ है, क्योंकि हमारा ये इस्लामी मुल्क है और जिस तरह से वो पाबंदियाँ लगा रही हैं और जो सिखा रही हैं फीमेल एक्टर को, वो ठीक ही है। ठीक किया है। हाँ, अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि पहले जो प्रोड्यूसर्स थे, क्या उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है आप लोग चला करती थी, डायरेक्टर्स की मर्ज़ी के मुताबिक चला करती थी, या आप लोग अपनी मर्ज़ी खुद किया करती थी? नहीं, इसमें अपनी मर्ज़ी क्या करनी है। डायरेक्टर साहब जो बताते थे, जो करवाते थे, जो रिहर्सल होती थी, वही होता था ड्रामा पहले भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लिहाज से तो फिर एक्ट्रेसेस जो हैं उनकी तो कोई गलती नहीं है। नहीं, एक्ट्रेसेस की गलती इसमें ऐसे नहीं है कि उस टाइम इतनी पाबंदी नहीं थी किसी पे भी। उस टाइम जस्ट ड्रामे पे, एक्टिंग पे जोर दिया जाता था और अब भी ऐसे ही है। लेकिन जो डांस परफॉर्मेंस थी वो लड़की की अपनी मर्ज़ी से होती थी, एक्ट्रेस की अपनी मर्ज़ी से। यानी आइटम सॉन्ग्स जो भी होंगे वो आइटम सॉन्ग्स जो थे उसके अपनी मर्जी थी, अपनी मर्ज़ी से होते थे। किस गाने पे उसने डांस करना है, हाँ बिल्कुल किस ऐसे ही। क्या स्टेप उसने यूज़ करने है। बिल्कुल जी ऐसी है। तो इस चीज़ को रोकने वाले पहले लोग क्यों मौजूद नहीं थे? जो अब इस बात का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ज़्यादा सख्ती हो गई अब ज़्यादा सख्ती हो गई है। हाँ बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई अब। अच्छा ये बताइए, मुश्किलें आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पहले आराम से काम होता था और पब्लिक को अपनी तरफ रुजू करना, पब्लिक को एंजॉय करना, पब्लिक का माइंड फ्रेश करना, ये आइटम सॉन्ग्स पे ही था सब, कॉमेडी और आइटम सॉन्ग्स पर। अब कॉमेडी भी कम हो गई है और उसमें सिर्फ एक सबक दिया जा रहा है ड्रामे में माशरती लिहाज से, और आइटम सॉन्ग्स तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया ना आपके सामने। आने वाला फ्यूचर अगर ऐसे ही रूल्स बनते रहे और पाबंदी रही तो ये एक फैमिली शोज़ में तब्दील हो जाएगा थिएटर्स, ठीक है, और इधर ज़्यादातर फैमिलीज़ ही आएंगे। और मेरे हिसाब से या मेरे इल्म में जो आया है वो यही आया है कि आइटम सॉन्ग्स, आइटम गर्ल्स सब ख़त्म हो जाएगा। चले जी, आइटम गर्ल्स और आइटम सॉन्ग्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और इससे फ़ायदा जो है वो थिएटर का होगा और थिएटर जो है दोबारा ज़िंदा होगा और फैमिलीज़ जो है वो दोबारा थिएटर आएंगी। इस वक्त हुआ वक्त ब्रेक का, मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अब मेल फनकार जो हैं वो मौजूद हैं, इकबाल विकी साहब, उनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले तो वेलकम करते हैं अपने शो में। सर ये बताइएगा कि क्या वजह बनी कि जो ड्रामे हैं उनके ऊपर हुकूमत पंजाब ने, पंजाब सरकार ने जो है अब नज़रें गाड़ ली हैं, और क्या आप समझते हैं कि अब ड्रामों को वो सही लाइन पर लेकर जा रही है या एक्टिंग को सही लाइन पर लेकर जा रही है? वो बहुत अच्छा कर रही हैं, ड्रामे को सही लाइन पे लेके जा रही हैं। हम ड्रामे नहीं हो रहे थे, हम लोग घर बैठ गए थे, जो एक्टर थे ना वो घर बैठ गए थे, असल एक्टर्स घर बैठ गए थे। अब दोबारा ड्रामे काम शुरू किए और दोबारा हम इन हो गए हम। तो क्या वजह थी ऐसी कि जो आप जैसे टैलेंटेड एक्टर्स जो थे
उनको काम मिलना बंद हो गया था। सर ये काम नहीं होता था ना सर, ड्रामे में काम नहीं होता था। वो जो कॉमेडी चलते थे, ड्रामा नहीं होता था उसमें। ड्रामा नहीं, ड्रामा नहीं था। अब ड्रामे की जगह वो फिर कुछ और ही चल रहा होता। चलता था। अब ड्रामा तो फिर जो लोग इनमें कास्ट होते थे जी, तो क्या वो आप लोगों से कम मुआवजा लेते थे या आप लोगों से फैन फॉलोइंग में ज़्यादा थे? क्या वजह थी? काम नहीं लेते थे सर, ज़्यादा लेते थे। हम तो ये लेते नहीं थे। डायरेक्टर कहते नहीं यार ये ज़रूरत नहीं इनकी। अच्छा, अब उनको ज़रूरत पड़ गई है, नहीं इन्हें बुलाओ यार, अभी आपको बुलाओ, चेयरमैन को बुलाओ, कसराजी को बुलाओ और इनको बुलाओ आप। यानी कि जो असल एक्टर्स हैं उनको बुलाओ, हाँ, उनको ताकि ड्रामे के अंदर जो है वो एक जान आ सके। जी सर। अच्छा, एक्टिंग करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती थी जो कि अब इन चीज़ों के ऊपर जो इन्होंने कदगन लगाई, इनको रोक टोक शुरू की, क्या वजह बनी थी ऐसी? जो करेक्टर होता है ना सर, वो ड्रामे के अंदर करेक्टर होता है, उसके करेक्टर के अंदर ही रहना चाहिए। जब जो ये ड्रामे कर रहे थे उसके करेक्टर के अंदर नहीं रहते थे, वो और फुल हो जाते थे और कोई और बातें करते। हम करेक्टर हैं ना, हम करेक्टर के अंदर ही कर रहे हैं, एंड तक उसके अंदर रहेंगे हम। अच्छा, एक हम ये देखते थे कि वल्गैरिटी की तरफ आ जाते हैं, जिसमें हम जुगते हैं जिसे कहते हैं। इंसल्टिंग इतनी गंदी हो जाती थी कि शायद एक आम शख्स जो है वो शायद इस चीज़ को सुनना भी पसंद ना करे। हाँ जी। अपने बच्चों के दरमियान ऐसा क्यों किया गया? ऐसे एक्टर करते क्यों थे? क्या ये स्क्रिप्ट राइटर लिख कर देता है? नहीं, वो लिख के देते जी, ये खुद ही खुद करते हैं जी। हाँ जी। खुद करते थे? खुद करते हैं जी। तो क्यों करते थे? क्या लोगों को वही चीज़ ही पसंद आती थी? क्योंकि लोग जो कहते हैं जी कि जो लोगों को पसंद आता है एक्टर वही एक्टिंग करता है। लोगों को ये पसंद आने लग गया ना, लोग कहते हैं ये चीज़ हो, ये चीज़ हो। जब पहले होते थे ड्रामे होते थे, लोग ड्रामे ही देखते थे, फैमिली देखती थी। अब नहीं देखती थी फैमिली निकल चली गई ना। अब तमाश भी ना आते थे, अब फैमिली नहीं आती थी। अब सिर्फ हुल्लड़बाजी करने वाले लोग बस वही आते। और शौकिया जी, लोग, शौकीन लोग जो होते हैं वो होते थे। बिल्कुल ऐसे। तो अब क्या समझते हैं कि अब जो बेहतरी आ रही है, हाँ जी इससे कितनी जल्दी जो है वो थिएटर वापस अपनी उसी हालत पर आ जाएंगे? सर, बहुत जल्द आ रहा है इंशाल्लाह, आगे भी ठीक होगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा काम होगा अब। तो अब आप क्या समझते हैं कि इससे जो अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं उनको भी मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। और जो पुराने स्क्रिप्ट राइटर हैं उनका क्या बनेगा? क्या वो अपने आप को तब्दील करेंगे, अपनी स्टोरियाँ तब्दील करेंगे, लिखने का तरीका तब्दील करेंगे, या फिर उसी नहज पे चलते हुए अपने आप को ख़त्म करेंगे? नहीं, उन्हें भी तब्दील करना चाहिए, चेंज करना चाहिए अब। जी, तो नाज़रीन आपने बात सुनी। अभी मज़ीद जो है मेल एक्टर से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ। जी, तो नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त सीनियर एक्टर माजिद मून साहब मौजूद हैं। सर, ये बताएं कि क्या वजह बनी कि पंजाब सरकार को अब जाकर ख्याल आया कि थिएटरों की हालत बदलनी है? अस्सलाम वालेकुम, आपने अच्छा किया हमारे पास आ गए हैं। तो सरकार को इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि काम बहुत ख़राब हो गया था। जब बहुत काम ख़राब हो जाए तो फिर सरकार को इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो क्या और हम उज़मा बुखारी मैडम के बड़े जो हमारी मिनिस्टर कल्चर हैं, तो हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा इक़दाम उठाया है। मैं ख़ास तौर पर उन्हें बहुत वज़ीर आला पंजाब और उज़मा बुखारी साहबा को मैं खुश आमदीद कहता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा इक़दाम उठाया। हमारे ड्रामे इतने अच्छे हो गए, मुल्तान में ड्रामे हो रहे हैं, ऐसे फैमिली ड्रामा हो रहा है। हम खुद कहते हैं कि फैमिलियों को ले, आप आधे पैसे देते लेकिन फैमिली को ड्रामा दिखाएं। अच्छा, फिर मुझे एक बात ये बताएं कि वजह क्या बनी, क्यों ऐसा पहले नहीं किया गया? आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि ड्रामे जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, ड्रामे जो हैं वो इस वक्त अपने एंड होते जा रहे हैं, लोग जो हैं वो ड्रामा देखना छोड़ गए? बात यह कि आवाज़ उठती थी लाहौर से, क्योंकि वो तख्त लाहौर है, उधर से आवाज़ उठी है तो फिर सबका मसला हल हो गया। वो आवाज़ नहीं उठाते थे तो फिर कोई भी नहीं आवाज़ उठाता नहीं, तो था। क्या ये आप नहीं समझते कि ये एक एक्टर की जिम्मेदारी बनती थी कि जिस एक फ़न को दबाया जा रहा है, जिस एक फ़न को बदनाम किया जा रहा है, उसके लिए मैं आवाज़ उठूँ और मैं आवाज़ उठाऊँ? हमने बहुत आवाज़ उठाई है। हम मुल्तान में पहले भी बड़े अच्छे ड्रामे करते थे। जवार बलोच साहब हो गए, यूसुफ कामरान साहब हो गए, हमने इतने अच्छे अच्छे ड्रामे किए। हमें कोई आके देखता तो हमें पजीराई मिलती ना, सरकार आती तो सही, देखती तो सही हम कितने अच्छे अच्छे ड्रामे करें। अब हम इतना अच्छा ड्रामा करें, कोई सरकारी अफसर देखने के लिए आया है? कोई भी नहीं आया। आप तो दोस्त दावत देते कि आए ड्रामा देखे हमारा। क्या पहले जो है सरकारी अफसर आते थे देखने के लिए? पहले जब ड्रामों में पहले कभी कभी आ जाते थे। अच्छा, हाँ जी, हमारे जितने भी अफसर है सारे चेक करते थे ड्रामों को। सही। सेंसर बोर्ड से पास होता सब कुछ होता था, सेंसर भी होती थी। सेंसर बोर्ड किस तरीके से पास करता है? जरा सेंसर बोर्ड की सेंसर बोर्ड का इससे ताल्लुक नहीं है, हमारा तो ताल्लुक है लोकल गवर्नमेंट से।
सही। सेंसर बोर्ड से, हमको फिल्म थोड़ी बनाते हैं, सेंसर होती है, पास होती है, सेंसर गाने सेंसर होते हैं, ड्रेस सेंसर होती है, हर चीज़ सेंसर होती है। तो मुझे ये बताइएगा कि पंजाब सरकार जो है उस वक्त कहाँ गई थी जब पहले ये काम हो रहा था, पहले क्यों नहीं आई? उस वक्त सोई हुई थी, अब जाग गई है। जब बहुत काम करा, जब पानी हाथ से गुजर जाए तो फिर कार्रवाई करनी पड़ती है। ये सारा काम लाहौर से ख़राब हुआ है, मुल्तान से तो हुआ ही नहीं है। यानी कि लाहौर के थिएटर वालों की गलतियां जो हैं वो पूरे पंजाब के ऊपर आ पूरे गई। पंजाब को लपेट में लिया और अच्छा किया है। अब सबको ख्याल आ रहा है ना, हम तो कब से कह रहे थे ड्रामा ठीक करो। शुक्रिया जी आपका। Thanks. जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो है वो यही बताया जा रहा है फनकारों की तरफ से कि अच्छा इकदाम है और अच्छा इकदाम जो है उसे सराहा जा रहा है। अभी मज़ीद आगे बात करेंगे। जी तो नाज़रीन, अब हमें मेल फ़नकार जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया है और अब फीमेल्स के बाद मेल्स की देखेंगे कि जो एक्टर्स हैं उनके क्या हालात हैं, वो क्या समझते हैं कि पंजाब सरकार ने जो ये स्टेप उठाया है, क्या ये स्टेप सही उठाया है। इस वक्त तो मेरे साथ बात करने के लिए लकी खान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर सलाम। पहले तो वेलकम करते हैं आपको शो में। थैंक यू जी। रोही हेलो के भी वेलकम, हम भी वेलकम करते हैं जी रोही चैनल को। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि पंजाब सरकार जो है वो एक अरसा दराज से यहाँ पर हुकूमत पंजाब में कर रही थी, मगर उस वक्त उसे ख्याल नहीं आया। अब जो ख्याल आया तो क्या वजह थी कि इस तरफ उसे ध्यान बढ़ा? एक एक्ट था 1876 का, उस 1876 के एक्ट को आज तक किसी भी हुक्मरान ने पढ़ना भी गवारा नहीं किया। बिस्मिल्लाह। एक तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं रोही के जानिब से कि इस चैनल के हवाले से मेरा मैसेज आगे जाएगा। ये जो फ़नकार होता है ये होता है या नहीं होता, ये वेल्डिंग या दर्जी का या कोई कार नहीं जो सीख लेता है, ये अंदर फ़नकार बनता है या नहीं होता। ये फ़नकार बनता नहीं, फ़नकार पैदा होता है। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट अगर फ़नकारों के ऊपर सरपरस्ती करे, फ़नकारों को कोई वजीफ़ा लगाए, इतनी पेमेंटें नहीं है। फ़नकार पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले पाकिस्तान के फ़नकार हैं और अगर गवर्नमेंट हमें रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट हमारे सरपरस्ती करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम फैमिली के फ़नकार हैं। हम हर साल 8 कॉन्सर्ट में ड्रामा करते हैं जिसमें टोटल फैमिली आती हैं, टोटल उसमें फैमिली आती हैं और हमें फैमिलियाँ देखती हैं। हमारे ड्रामे कंपटीशन होता है, हमारा ड्रामा लाहौर जाके हम विन करके आए हैं मुल्तान से। तो मकसद कहने का ये है कि अगर गवर्नमेंट हमें सरपरस्ती हमारे करे, हमारे पेमेंटों के हवाले से हमारे वजीफ़े लगा दिए जाएँ, बाकी काम अल्हम्दुलिल्लाह हम वो करेंगे जो गवर्नमेंट चाहेगी। जो हम कर रहे हैं ये पब्लिक देखने नहीं आ रही जो अच्छा, काम। मुझे ये बताइएगा, आप जो कह रहे हैं कि जी वजीफ़े लगा दिए जाएं, जी जी आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें रिकॉग्नाइज़ करे, ओन करे, जी जी। तो आप क्या ये नहीं समझते कि एक डिग्री होल्डर भी होना चाहिए इसमें? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो फनकार ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, जो बच्चा ज़्यादा पढ़ता लिखता नहीं है, वो कहता है कि जी मैं जो है वो फनकारी की तरफ चला जाऊँ, चलो मैं यहाँ से कमा लूँगा। तालीम ज़रूरी है पर इतनी ज़रूरी नहीं। कॉन्फिडेंस आपका ज़रूरी है, आपकी लाइने बोलना ज़रूरी है, आपको स्टेज के फुटवर्क का पता होना चाहिए कि फुटवर्क क्या है, डायलेक्ट डिलीवरी क्या है, स्टेज के कितने हिस्से हैं। जवार हुसैन बलोच साहब जिनकी सरपरस्ती में मैंने 17-18 साल पहले ड्रामा शुरू किया था, उसको गवर्नमेंट की कोई सरपरस्ती नहीं कर रहा। अगर उसको गवर्नमेंट के हवाले से कोई सरपरस्ती मिले, वो पाकिस्तान का सुपरस्टार जितने भी बने हैं, अल्लाह के बाद नासिर चिनोटी साहब, सलीम अलबेला साहब, आगा माजिद साहब, कैसर पिया साहब, जितने भी फ़नकार हैं इस टाइम लेवल के, वो अल्लाह के बाद जवार बलोच ने बनाए। अगर गवर्नमेंट जवार बलोच की सरपरस्ती करती है ना, तो इंशाल्लाह जवार बलोच साहब मुल्तान में लकी खान को भी सुपरस्टार बना देगा, फैसल मुनीर को भी सुपरस्टार बना देगा। एक हमारा फ़नकार है शान बेला, इस टाइम आउटडोर ड्रामे कर रहा है, उसकी अमाउंट उसको यहाँ पे इतनी मिली जितनी उसके हक बनता है। अगर फ़नकारों का उनका मुआवजा पूरा मिले, फ़नकार वही काम करेगा जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर चाहता है। तो मुआवजा कौन देता है ये बताएं? मुआवजा प्रोड्यूसर देता है। जो ड्रामे चल रहे हैं पब्लिक इस ड्रामे को देखने नहीं आ रही। नहीं तो जब तक ड्रामा चटपटे ना हो, यहाँ पे तो ड्रामे हो रहे हैं, यहाँ पे तो अभी भी ड्रामा हो रहा है, पहले भी ड्रामा थे। जवार हुसैन बलोच ने हमेशा ड्रामा ही दिया, उसने बड़े बड़े फ़नकार बनाए, इनके ड्रामे लाहौर में जाके लगे हैं, फैमिली देखनी आई हैं। जवार हुसैन बलोच साहब ने जो भी ड्रामा किया उसकी कम से कम 10 से 15 दिन रिहर्सल हुई है। क्या समझते हैं वो कि ये जो पंजाब सरकार ने किया, क्या ये सही किया? लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको आर्टिस्ट की बातें सुनवाई। आर्टिस्ट कहते हैं कि हुकूमत जो कर रही है वो सही कर रही है, मगर दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं
कि स्क्रिप्ट राइटिंग जो है वो सबसे बड़ा अहम किरदार जो है वो अदा करती है किसी भी ड्रामे में, किसी भी थिएटर में, किसी भी फिल्म में। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का भी उतना ही अमल दरामद जो है वो अमल दखल होता है इसमें। अब इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सदर फिल्म एग्जीब्यूटर एसोसिएशन जनूबी पंजाब के सदर हैं मकसूद आरिफ भट्ट साहब। सबसे पहले तो सर आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। आपकी बहुत मेहरबानी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और एक बर्निंग इशू के ऊपर आपके अखबार ने पहले भी बहुत ज़्यादा ताउन किया, आपके मीडिया ने। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या वजह बनी कि आज से पहले जो है वो एक एक्ट बनाया गया था अंग्रेज़ों के दौर में, वो एक्ट था क्या? एक एक्ट था द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1978 का था, 1878 में था। उसमें हुआ ये था कि उन्होंने, जो अंग्रेज़ हुकूमत थी, उन्होंने आर्ट को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि अब भी आप देखें यूके में ऐसे ड्रामे हैं जिसमें नस्लें आ चुकी हैं, 8-9 नस्लें, अभी तक वो ड्रामा शेक्सपियर का शायद चल रहा है। जितना आर्ट का प्रोडक्ट हमारे बड़े सग़ीर में है, ये शायद पूरे वर्ल्ड में नहीं है। उन्होंने इस बात को प्रमोट करने के लिए, लोगों को एक तफरीही माहौल देने के लिए एक एक्ट बना दिया। अंग्रेज़ों की ये बात आप खूबी समझ लें या कुछ भी समझ लें, वो हर चीज़ को एक पैरामीटर में लेते थे। एक कानून बना दिया और कह दिया कि आप विदिन लॉ, इस बाउंड्री वाल के अंदर आप ये कुछ कर सकते हो। उन्होंने अच्छा किया, एक एक्ट बना दिया। अब हम जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हमारी आप बदबख्ती समझ लें, असल में ब्यूरोक्रेसी जो है ना हमारे मुल्क की, इसने मुल्क को कैप्चर किया हुआ कि अब भी हमारे जो डायरेक्टर साहबान या फ़नकार या किसी भी तबका का बंदा, वो डीसी ऑफिस के बाहर खड़ा होता है, एक फ़ाइल लेके अपने बगल में लेके खड़ा होता है कि डीसी साहब बहादुर टाइम देंगे कि नहीं देंगे। मैं उस दौरे ग़ुलामी की, जो हाज़िर दौरे ग़ुलामी है, उसकी एक मिसाल ये देता हूँ कि जब डीसी के दफ्तर में आप जाएंगे तो अगर तो झंडा लहरा रहा है पाकिस्तान का, मीनिंग देयर बाई कि डीसी इन हिज ऑफिस, इफ़ देयर इज़ नो फ्लैग, मीनिंग देयर बाई कि इज़ नॉट प्रेजेंट इन द रूम। तो ये वही है कि हम जब देखना हो कि डीसी साहब हैं कि नहीं हैं, वो झंडे की तरफ देखते हैं। इन्होंने लॉ से हट के डीसी ऑफिस के जो वो बंदे जो या पीएन है या वो किसी बैंक में मुलाजिम है, वो मॉनिटरिंग टीम बना के हमारे ऊपर मुसल्लत की हुई थी फनकारों के ऊपर। आपने क्योंकि ड्रामा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग इसके अहल नहीं थे, जिनको इसका पता नहीं था, उन लोगों को आप लोगों के सर पर ऑफिसर लगा दिया गया, मुसल्लत कर, और वो फिर अपनी मनमानी करने लगे। अब हर वो मुलाजम, वो अपने आप को डीसी साहब समझते हैं, वो आगे यहाँ जो होल्ड करते हैं, फ्री बंदे बिठाते हैं और हमें तंग करते हैं हर लिहाज से। उसमें क्या होता है कि उन्हें मंथली, वीकली बेस पे पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा ये बताएं, ये तो हो गई एक करप्शन की बात। अब हम आ जाते हैं कि जो पंजाब सरकार अज़मा बुखारी साहिबा इस वक्त इस एक्ट में तरमीम करना चाह रही हैं, ये एक्ट एक तो आज तक क्यों नहीं सोचा गया इस एक्ट को बदला जाए, अब आकर ही क्यों बदलने की ज़रूरत पड़ी? बात यह है कि जब भी इंसान अपनी अच्छी लाइन पे आना चाहे तो उसे वेलकम करना चाहिए। मैं इस हुकूमत का, जो हमारे पंजाब में है या हमारे मरकज़ में है, मैं उसे मैं खुश आमदेद भी कहता हूँ। उज़मा बुखारी साहब ने एक अच्छा इक़दाम उठाया। मैं खुद ज़ाती तौर पर राजू देखे रेक थिएटर मेरी मलकियत है, मैं एग्जीबिटर का ऑनररी सदर हूँ। मैं बेसिकली तो मैं एडवोकेट हूँ, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ, क्योंकि ये मेरी विरासती जदाद है, तो मेरा इंटरेस्ट भी है इसमें, गो कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। बात यह है कि अगर उज़मा बुखारी साहबा ने इस बात को सामने लाई है तो हमें उन्हें सबको वेलकम करना चाहिए। ये जो बंदे कहते हैं कि उज़मा बुखारी ने छापे मारे, ये किया, वो भाई मेरे, जब आप करप्शन करोगे तो क्या वो आपको मतलब है कि लॉलीपॉप दे? क्या वो आपको मिठाई खिलाए कि जी आप बहुत फहाशी पंजाब में फैला दिया? हमारा मुल्क मुसलमान मुल्क है, ठीक है, कल्चर हमारे मज़हब में नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें कि कुछ लोगों का, फ़नकारों का, अच्छे फ़नकार भी हैं, अमीर फ़नकार भी हैं, अगर उनका रोज़गार है तो उन्हें अपने पैरामीटर में रहना चाहिए। उज़मा बुखारी साहबा का ये इक़दाम कि वो एक नया एक्ट लाना चाहती है माहौल के मुताबिक, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हिस्ट्री क्या है कि हम देखते थे कि जब एक ड्रामे लगा करते थे 80s के, 70s के, 60s के, 90s के,
तो उसमें फैमिलीज़ भी जाया करती थी, जिस तरह उमर शरीफ हमारे लेजेंडरी अदाकार थे। हमने भी बचपन में अपने वालिदैन के साथ जाके उमर शरीफ के ड्रामे देखे भी हैं। मगर जैसे जैसे वक्त बदला, फैमिलीज़ ने आना छोड़ दिया, ड्रामों की नौयत भी तब्दील हो गई। उस वक्त उर्दू ड्रामे भी होते थे, पंजाबी भी होते थे। अब उर्दू ड्रामे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। पंजाबी ड्रामे, उनमें वर्गैलिटी आ गई। क्या वजह बनी कि पूरा एक सिनेरियो तब्दील हुआ इस इंडस्ट्री का? ड्रामों का जो गोल्डन पीरियड था वो वही था जब अमानुल्लाह खान साहब थे, खालिद अब्बास डार साहब, सुहेल अहमद साहब, इसी तरह जो लीजेंड है। हमने बहुत बड़ी गलती की कि इन बंदों को चाहिए था, इंडिया में होता है कि जो बहुत बड़ा फनकार होता है उसे वो सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बना देते हैं। हमारे जो चेयरमैन या हमारे जो कंट्रोलर बनते हैं वो बनते हैं जो अनएक्सपीरियंस्ड बनते हैं। डीसी है, कोई डीसीजी लगा दिया, मजिस्ट्रेट को लगा दिया, रजिस्ट्रार को लगा दिया, किसी मुलाजम को लगा दिया चौथेवें या वो 10वें ग्रेड में, उसे हमारे ऊपर। भाई जिन्हें आर्ट की समझ नहीं, आप उनके सहारे हमें छोड़ दिया आपने। अब आप आ जाए आर्ट काउंसिल की तरफ। भाई जो भी ड्रामा आप स्क्रिप्ट हमें भेजेंगे हम 2 वीक के लिए देंगे। भी क्यों 2 वीक के लिए? मैंने एक ड्रामा लिखा बहुत अच्छा है, एक तरफ तो आप कहते हैं कि अच्छे ड्रामे प्रोड्यूस करो। भाई फन राइटर मुल्तान में हैं ही कितने हैं? जवार हुसैन बलोच है, इसके अलावा तो मुझे राइटर भी कोई नज़र नहीं आ रहा जो ड्रामे खुद लिखता हो। अगर उसने एक ड्रामा लिख लिया है जी, 2 वीक से ज़्यादा आप ड्रामा नहीं चला सकते, हमें 35,000, 40,000, 50,000 रुपये स्क्रूटनी फीस दे। अंडर वर्ल्ड लॉ देयर इज़ नो लॉ। अगर हम बात करें कि एक अच्छे अल्फाज का चुनाव जो है वो किया जाता, तो ये लोग आपको ब्लैकमेल ना करते? ना, ये बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि इनके ज़िम्मे था कि ये वल्गैरिटी को रोके। क्यों नहीं रोका इन्होंने? पैसे लेते हैं। गंदे डांसों को रोके। ये जो अब टीमें बना के मुसल्लत की हुई हैं विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन, इन्होंने क्यों नहीं रोका? इनके खिलाफ पर्चे दें जो पैसे लेके आपको खुद कहते हैं कि ये भी कर लो, वो भी कर लो। स्क्रिप्ट राइटर्स के खिलाफ क्यों ना लिखा जाए? क्योंकि देखें, वल्गैरिटी जो है वो तो स्क्रिप्ट राइटर ने लिखनी है। जैसे क्योंकि हमारी जब फनकार से बात हुई तो फनकार ये कहता है जो हमें लिख कर दिया जाता है हम तो वही पेश करते हैं। फनकार भी ज्यादती कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं। जब एक बंदा मैं तहरीर लिख के आपको दूंगा, आपने स्टडी करना है, यू हैव टू सी कि वेदर दिस डॉक्यूमेंट इज फोर्स्ड और नेकेड। तो जब आपने कह दिया कि देयर इज़ नो वल्गैरिटी इन दिस स्क्रिप्ट, ठीक है, तो अगर फनकार अपनी तरफ से कोई बात छोड़ दे तो इसकी सज़ा क्या आप डायरेक्टर को देंगे, प्रोड्यूसर को देंगे, मालकान को देंगे? मैंने कई मरतबा देखा है कि जवार हुसैन बलोच ने कई फनकारों को ऐसे निकाल दिया। बात यह है कि जब फनकार जाते डीसी ऑफिस के बंदों से मिलते हैं, आप क्या समझते हैं ये लड़कियाँ क्यों डांस करती हैं? प्रोटेक्टेड बाय दी जिम्मेदार अथॉरिटीज़, जिनके ज़िम्मे है कि ये वल्गैरिटी ना करें, वो इन्हें कहते हैं कि आप करें, हम आपके पीछे बैठे हैं। क्या मकसद है इनका ग्रीन रूम में बैठने का, इन टीमों का? बैठे ड्रामा हॉल में। अब तो इन टीमों की ज़रूरत रही नहीं। अल्लाह भला करे मैडम उज़मा गिलानी बुखारी साहब का, उन्होंने कैमरे फिट करा दिए, वो हर चीज़ ऑनलाइन उनके पास जा रही है। वो जब चाहें वो चेक कर सकती है, जब चाहें उसकी रिकॉर्डिंग खुद देख सकती है, किसी को दिखा सकती हैं। ये आगे बंदे जी 4 मेरे बिठा दे, 3 मेरे बिठा दे, आर्ट काउंसिल वाले ठीक है भी आप अच्छे बंदे हैं, आपका ये। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर सर हम इसे यूं भी तो कह सकते हैं, इसे अगर कहानी के 2 रुख होते हैं, एक रुख हम ये भी तो दे सकते हैं कि जहाँ पर लोग जो हैं वो वल्गैरिटी को शो कराकर पैसे ज़्यादा हथियाना चाहते हैं, तो वो लोग फिर ड्रामों को फिर इसी तरीके से सेल आउट भी करते हैं कि जो हमारे बैरोक्रेट्स हैं, जो उनकी टीमें हैं, उनको कहेंगे कि सर आप आएँ, हम आपको 4 टिकटें फ्री देते हैं, 5 टिकटें फ्री देते हैं। ये माहौल भी उन्हीं लोगों ने डेवलप किया है। अब ड्रामे में 2-3 वीक से, मैं खुद एडमिट करता हूँ, इससे पहले यहाँ वल्गैरिटी होती रही है। जिम्मेदार यही जो ग्रुप है ना, इनका जो मॉनिटरिंग सेल बने हुए हैं, जिनके पास लीगल आर्डर भी नहीं है और जिनके पास कोई अथॉरिटी भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि जब भी नोटिस होगा लड़की को होगा, उस लड़की को होगा जो बड़ी सामने आएगी आपके। कभी लड़के को नोटिस दिए? उन लड़कों को नोटिस देते हैं कि जो कहते हैं कि यार तुम लड़कियों को बुला लेते हो, फिर उसे सारा दिन दफ्तर में अलहदा कमरे में बिठाते हो, बाद में कहता है कि दिस इज़ द लास्ट वार्निंग टू यू। तो ये क्या मसला है जी? लड़कियों को बुला के वार्निंग दी, फारग कर दिया। जो मान गई उसे वार्निंग दे दी, जो ना माने उसे 3 दिन 4 दिन के लिए बैन कर दिया।
उज़मा साहबा ने बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है, उन्होंने कैमरे फिट करा। अब आखिरी सवाल ये कि क्या पैगाम देना चाहेंगे आर्टिस्ट को, कौम को और हमारी हुकूमत को? मैं तो ये पैगाम दूंगा कि जो हमारी इस मैडम उज़मा गिला बुखारी साहबा ने जो इकदाम किया, मैं उसे वेलकम करता हूँ। इससे चाहे हमें किरायों में अब बड़ी कमी आ गई है हमारे, इसके बावजूद उन्होंने एक अच्छा इकदाम उठाया, हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। ओके जी, शुक्रिया जी, आपकी बहुत मेहरबानी। जी। तो नाज़रीन, आपने बात सुनी कि हुकूमत पंजाब जो है वो काम तो अच्छा कर रही है, मगर दूसरी जानिब जो है वो अपने अंदर मौजूद काली भेड़ें जो हैं उन पर भी लगाम डाले, ताकि जो ये आर्टिस्ट हैं ये खुलकर अपना काम जो है वो करते रहें और प्रॉपर एक कानून के दायरे में रहकर आवाम को इसी तरीके से उनके दिल लुभाते रहें, उनको हंसाते रहें और उनकी खुशियों को दुबाला करते रहें। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदा।